सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। सावन में ओढ़ूं मैं भी घानी चुनरिया, सावन में ओढ़ूं मैं भी घानी चुनरिया।
महिमा न्यारी जाऊं बारी बारी। माथे पे चंदन सोहे नंदी की सवारी। भोले की महिमा न्यारी जाऊं बारी बारी। माथे पे चंदन सोहे नंदी की सवारी। बिगड़ी बनाते सबकी, बिगड़ी बनाते सबकी, कहती है दुनिया। सावन में ओढ़ूं मैं भी घानी चुनरिया। सावन में ओढ़ूं मैं भी घानी चुनरिया। कहे तो से गोरा, कहे तो से गोरा, ये शंभू सवारिया। सावन में ओढ़ूं मैं भी घानी चुनरिया। सावन में ओढ़ूं मैं भी घानी चुनरिया। सावन आया, मंगल लाया, शिव जी की भक्ति में मन हर्षाया। सावन आया, मंगल लाया, शिव जी की भक्ति में मन हर्षाया। गिन गिन काटूं दिन में सवरिया। जाग जाग कर रात हो। जी चावे आ जाऊं मैं उड़ के, खाटू इब की साथ हो। घूम घूम के मेलों देखूं, घूम घूम के मेलों देखूं। नाचू नो ताल हो। गीत न जावे बिना मिलिया या मरिया। बीत न जावे बिना मिलिया या मरिया। मारो हर से मन नाचू हो के मगन मारा सांवरिया। सांवरिया आने भी बुला ले बाबा थारी रे नगरिया। मन भी बुला ले। शिव भोला भंडारी है तेरी शरण। शिव भोला भंडारी है तेरी शरण। स्वीकारो नमन, स्वीकारो नमन, स्वीकारो है मेरा नमन। शिव भोला भंडारी है तेरी शरण। शिव भोला भंडारी है तेरी शरण। डमरू बजाने वाला महादेवा गौरीशा। बिगड़ी बनाने वाला हे देवा जगदीशा। बिगड़ी बनाने वाला देवा जगदीशा। हे गंगाधरन स्वीकारो हे मेरा नमन। शिव भोला भंडारी है तेरी शरण। शिव भोला भंडारी है
तेरी शरण। मंगल मूर्ति दाता शिव शंभो त्रिपुरारी, हे शिव विश्व विधाता हो हमरे हितकारी, हे शिव विश्व विधाता हमरे हितकारी। हे दुख हरन स्वीकारो हे मेरा नमन। शिव भोला भंडारी है तेरी शरण। शिव भोला भंडारी है तेरी शरण। हे निर्गुण निराकारी, हे सत्यम अविनाशी, हे गंगेश्वर दाता हे आत्म परकाशी, हे गंगेश्वर दाता आत्म परकाशी। हे शूल हरन स्वीकारो हे मेरा नमन। शिव भोला भंडारी है तेरी शरण। शिव भोला भंडारी है तेरी शरण। ओंकारेश्वर दाता हम तेरा ध्यान धरें, निश दिन सायं प्रातः हम तेरा गान करें, निश दिन सायं प्रातः तेरा गान करें। अब ले लो शरण स्वीकारो हे मेरा नमन। शिव भोला भंडारी है तेरी शरण। शिव भोला भंडारी है तेरी शरण। स्वीकारो नमन स्वीकारो हे मेरा नमन। कृष्ण मोहे रंग ले अपने रंग कन्हैया, श्याम रंग मोहे भावे। मोहे रंग ले अपने रंग कन्हैया, श्याम रंग मोहे भावे। श्याम रंग मोहे भावे कन्हैया, श्याम
राधा कान्हा मेरे, श्याम रंग में डूब के मनवा भव सागर तर जावे। मोहे रंग ले अपने रंग कन्हैया, श्याम रंग मोहे भावे। मोहे रंग ले अपने रंग कन्हैया, श्याम रंग मोहे भावे। श्याम रंग मोहे भावे कन्हैया, श्याम रंग मोहे भावे। श्याम रंग मोहे भावे कन्हैया, श्याम रंग मोहे भावे। मोहे रंग ले, मोहे रंग ले, मोहे रंग ले अपने रंग कन्हैया, श्याम रंग मोहे भावे। मोहे रंग ले अपने रंग कन्हैया, श्याम रंग मोहे भावे। श्याम रंग मोहे भावे, श्याम रंग मोहे भावे। कृष्णा कृष्णा मोहे रंग ले अपने रंग कन्हैया, श्याम रंग मोहे भावे। मोहे रंग ले अपने रंग कन्हैया, श्याम रंग मोहे भावे। श्याम रंग मोहे भावे कन्हैया, श्याम रंग मोहे भावे। श्याम रंग मोहे भावे कन्हैया, श्याम रंग मोहे भावे। मोहे रंग दे, मोहे रंग ले, मोहे रंग ले अपने रंग कन्हैया, श्याम रंग मोहे भावे। नटवर नागर मुरली वाले, ओ मोहन गिरधारी। नटवर नागर मुरली वाले, ओ मोहन गिरधारी। तेरी एक मुस्कान पे कान्हा, मैं तो हूँ बलिहारी। तेरी एक मुस्कान पे कान्हा, मैं तो हूँ बलिहारी। जब से नैना लागे तो से कुछ न मुझको भावे। जब से नैना लागे तो से कुछ न मुझको भावे। मोहे रंग ले अपने रंग कन्हैया, श्याम रंग मोहे भावे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम
जय शिव शंकर। दोस्तों, शिव पुराण की एक और कहानी के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं, जिसका विषय है गंगा जी की कहानी। मित्रों, पुराणों से हम वो कहानियां लेकर के आते हैं जो हैं तो पुरातन, रियली ओल्ड, पर आज भी कॉन्टेक्चुअल हैं। पुरानी जरूर हो गई हैं, पर अपने साथ अपनी सार्थकता, अपने मतलब, अपनी यूजफुलनेस के लिए हुई हैं। आज हम जो कहानी लेकर के आए हैं वो है गंगा नदी की उत्पत्ति के बारे में। गंगा, जिन्हें हम मां गंगा कहते हैं, जिनके पानी के छूने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं, जन्म सफल हो जाता है एंड यू आर लिबरेटेड। पर एक नदी की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? नदी या तो हिमखंडों यानी कि ग्लेशियर से बहकर के निकलती है या वर्षा के पानी से बहती है। यहीं पर हमारे पुराणों की सीख हमारे सामने आती है कि क्यों हमने भारत की सबसे महान नदियों में से एक के बारे में ऐसी कथा की बात की जो तब भी सच थी और आज भी सच है। आइए इस शिव पुराण से इस रोचक कथा को सुनते हैं। बात बहुत पुरानी है, जब सगर नाम के राजा हुआ करते थे। राजा की केशिनी और सुमति नाम की 2 रानियां होती थीं। कहते हैं कि सुमति के 60,000 बच्चे थे, पर केशिनी का बस एक पुत्र था जिसका नाम अंशुमान था। फिर एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ करने का निर्णय लिया। अश्वमेघ यज्ञ मतलब कि आप अपना एक अश्व अर्थात घोड़ा छोड़ेंगे तो जहां तक भी जाएगा वो वहां तक आपका राज्य हो जाएगा, पर यदि किसी ने उसे घोड़े को रोका तो उसे आपसे युद्ध करना पड़ेगा। देवराज इंद्र ने इस अश्वमेघ यज्ञ को भंग करने का निर्णय लिया, पर उसने युद्ध न करते हुए एक अनुचित रास्ता चुना। इंद्र ने राजा द्वारा छोड़े गए घोड़े को चोरी करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। घोड़ा अब खो चुका था, अश्वमेघ यज्ञ रुक चुका था। घोड़े को तो खोजना ही था। राजा ने घोड़े की खोज में अपने 60,000 पुत्रों को भेज दिया। घोड़े को खोजते हुए सारे पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। वहां पर जब उन्होंने घोड़े को देखा तो बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। वे सब कपिल मुनि को चोर और पाखंडी कहने लगे। कपिल मुनि बहुत बड़े तपस्वी थे। उनके लिए अपशब्द कहना मृत्यु को इनवाइट करने के जैसा था। कपिल मुनि प्रभु ध्यान में अपनी तपस्या में मगन थे। राजा के पुत्र शोर मचाते हुए उन्हें अपशब्द कह रहे थे। इससे कपिल मुनि की समाधि टूट गई, यानी कि मृत्यु को इनविटेशन जा चुका था। सारे पुत्र कपिल मुनि के श्राप में जलकर भस्म हो गए। जो घोड़े को खोजने गए थे अब उनकी ही कोई सूचना नहीं थी। तब बचा हुआ एक पुत्र अंशुमान अपने अपने भाइयों को खोजते हुए मुनि के आश्रम में पहुंचा। इस पूरे इवेंट को गरुड़ जी ने देखा था। उसने अंशुमान को पूरी घटना और उसके भाइयों की मृत्यु के बारे में बताया। गरुड़ जी ने अंशुमान को यह भी बताया कि यदि अपने भाइयों की मुक्ति चाहिए तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा, पर उससे पहले अपने पिता का यज्ञ पूरा करना होगा। उसके बाद ही देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने का काम हो सकता है। देवी गंगा से अंशुमान के सभी भाइयों की आत्मा को मुक्ति मिल सकती थी। अंशुमान घोड़े के साथ वापस आया और राजा सगर को सब कुछ कह सुनाया। फिर उसके बाद उसने अपने भाइयों की आत्मा की शांति के लिए देवी गंगा को धरती पर लाने के लिए तप आरंभ कर दिया, परंतु असफल रहा। अंशुमान की मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके पुत्र दिलीप हुए। दिलीप ने भी देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए घोर तपस्या की, परंतु वह भी असफल रहे। और फिर अंत में दिलीप के पुत्र भगीरथ, इन्हीं भगीरथ जी ने गोकर्ण तीर्थ जाने का डिसीजन लिया कि वो ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर सकें, और उन्होंने अपनी कठोर तपस्या वहां पर शुरू कर दी। कई वर्ष बीत गए, तपस्या रुकी नहीं। ब्रह्मा जी को आखिर प्रसन्न होना ही पड़ा। फिर उन्होंने भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर
गंगा जी को धरती लोक पर ले जाने का वरदान दे दिया। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि बस यहां पर यह बात खत्म हो गई। नहीं, यह बात यहां पर खत्म नहीं हुई थी। वरदान तो मिल चुका था, पर समस्या यह थी कि पृथ्वी पर किसमें इतनी शक्ति थी जो गंगा के वेग, उसके प्रचंड फ्लो को संभाल सके। ब्रह्मा जी ने बताया कि ऐसे शक्तिशाली तो बस एक ही है, भगवान शंकर। वो ही देवी गंगा के प्रबल वेग को रोक सकते हैं। इसलिए अब समय था भगवान शिव से प्रार्थना करने का। खैर, तपस्या फिर से शुरू हुई। भगीरथ जी अपने एक अंगूठे पर खड़े हो गए। भगवान शंकर की आराधना आरंभ हो गई। यह तपस्या भी सफल हुई। भगीरथ जी की कठोर तपस्या रंग लाई। शिवजी गंगा को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो गए। फिर जब देवी गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल से पृथ्वी की ओर बढ़ी तो शिवजी ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया। दोस्तों, बात अभी भी खत्म नहीं हुई थी। गंगा जी शिवजी की जटाओं में तो गईं, पर धरती पर अभी भी बह नहीं रही थी। तब भागीरथ जी ने शिवजी से देवी गंगा को जटाओं से मुक्त करने के लिए प्रार्थना की। शिवजी ने अपनी जटाएं खोल दी। हिमालय में गंगोत्री की घाटियों में कल कल निनाद करके गंगा जी मैदान की ओर बढ़ने लगी। एक जगह पर ऋषि जून तपस्या कर रहे थे। गंगा जी पूरे वेग से आगे बढ़ रही थीं, तो बड़ा शोर भी हो रहा था। इसी शोर से ऋषि जून की तपस्या में विघ्न आ गया। क्रोध में आकर ऋषि जून गंगा को पी गए। भगीरथ ने उनसे प्रार्थना की कि इससे पूरी धरती का कल्याण होगा। ये गंगा शिवजी की जटाओं से आ रही है। तब ऋषि जून ने गंगा जी को अपनी जांघ से निकाल दिया। तभी से गंगा को जाह्नवी भी कहते हैं। फिर अनेक स्थानों को पार करती हुई गंगा कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची और राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति मिली। इसीलिए गंगा जी को भागीरथी भी कहते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसे अध्यात्म मान करके गंगा जी की पवित्रता और महानता के रूप में भी इसे ले सकते हैं, या आप साइंटिफिक माइंड रखते हैं तो ऐसा भी मान सकते हैं कि भगीरथ जी उस समय के सबसे बड़े इंजीनियर थे, जिन्होंने कैनाल्स और डैम्स बनाकर गंगा के वेग को कंट्रोल किया। परंतु सबसे बड़ी बात, सनातन संस्कृति नेचर को पूछती है। नदियों के बिना हमारा जीवन संभव नहीं। गंगा जी का जल सबसे शुद्ध जल माना जाता है, जिसे इस प्रतीक से समझाया जा रहा है कि वह आकाश से या महादेव की जटाओं से उतरी है। नदी अपने आप में एक जीवित इकाई है। उसके स्वास्थ्य और उसके वेग पर ही हमारा जीवन डिपेंड करता है। दुनिया की हर बड़ी सिविलाइजेशन किसी न किसी नदी के ही पास से शुरू हुई थी, और यदि नदियों को नहीं बचाया गया तो यह भी सच है कि दुनिया में कोई भी सिविलाइजेशन नहीं बचेगी। इस बात को शिव पुराण की इस कथा से आप सीख सकते हैं कि हमारे पुरखों ने कितने जतन, कितने एफर्ट्स किए थे कि उन्हें गंगा जल मिल सके। नदी एक जीवित प्रक्रिया है। अपने जीवन से इसे जोड़ें, इसके पानी को शुद्ध रखें, इसे पॉल्यूट न करें और इसे प्रणाम करके इसका आशीर्वाद लें। हर हर गंगे। दोस्तों, आशा करता हूं कि गंगा मैया की कृपा इसी तरह आपके ऊपर बहती रहे और आपका जीवन गंगा की तरह पवित्र रहे। तो चलिए, दूसरी कहानी के साथ आपका मित्र शैलेंद्र भारती फिर से मिलने के लिए आपसे आज्ञा चाहता है। धन्यवाद। वृषभध्वजाय विद्महे गणीहस्ताय धीमहि तन्नो गुरुः
प्रचोदयात् स्वाहा विषभद्रजाय विद्महे गृणीहस्ताय धीमहि तन्नो गुरु 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 प्रचोदयात्
वृषभध्वजाय विद्महे गृणीहस्ताय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात् स्वाहा। 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 वृषभध्वजाय
विद्महे गृणीहस्ताय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात् स्वाहा। विषभद्रजाय 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 विद्महे
गृणीहस्ताय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात् स्वाहा विष्णुभद्रजाय विद्महे गृणीहस्ताय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात् स्वाहा विष्णुभद्रजाय विद्महे गृणीहस्ताय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात् स्वाहा विष्णुभद्रजाय विद्महे गृणीहस्ताय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात् स्वाहा विष्णुभद्रजाय विद्महे गृणीहस्ताय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात् स्वाहा विष्णुभद्रजाय विद्महे गृणीहस्ताय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात् स्वाहा विष्णुभद्रजाय विद्महे गृणीहस्ताय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात् स्वाहा विष्णुभद्रजाय विद्महे गृणीहस्ताय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात् स्वाहा विष्णुभद्रजाय विद्महे गृणीहस्ताय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात् स्वाहा विष्णुभद्रजाय विद्महे
गृणीहस्ताय धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात् स्वाहा विष्णुभद्रजाय विद्महे गृणीहस्ताय धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात् स्वाहा विष्णुभद्रजाय विद्महे गृणीहस्ताय धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात् स्वाहा विष्णुभद्रजाय विद्महे गृणीहस्ताय धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात् स्वाहा विष्णुभद्रजाय विद्महे गृणीहस्ताय धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात् स्वाहा विष्णुभद्रजाय विद्महे गृणीहस्ताय धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात् स्वाहा विष्णुभद्रजाय विद्महे गृणीहस्ताय धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात् स्वाहा विष्णुभद्रजाय विद्महे गृणीहस्ताय धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात् स्वाहा विष्णुभद्रजाय विद्महे गृणीहस्ताय धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात् स्वाहा विष्णुभद्रजाय विद्महे गृणीहस्ताय धीमहि
धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात् स्वाहा। वृषभध्वजाय विद्महे गृणीहस्ताय 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 धीमहि
तन्नो गुरु प्रचोदयात् स्वाहा। विष्णुभद्रजाय विद्महे गृणीहस्ताय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात् स्वाहा। विष्णुभद्रजाय विद्महे गृणीहस्ताय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात् स्वाहा। विष्णुभद्रजाय विद्महे गृणीहस्ताय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात् स्वाहा। विष्णुभद्रजाय विद्महे गृणीहस्ताय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात् स्वाहा। विष्णुभद्रजाय विद्महे गृणीहस्ताय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात् स्वाहा। विष्णुभद्रजाय विद्महे गृणीहस्ताय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात् स्वाहा। विष्णुभद्रजाय विद्महे गृणीहस्ताय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात् स्वाहा। विष्णुभद्रजाय विद्महे गृणीहस्ताय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात् स्वाहा। विष्णुभद्रजाय विद्महे गृणीहस्ताय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्
विष्णुभद्रजाय विद्महे गृणीहस्ताय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात् स्वाहा। 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 विष्णुभद्रजाय विद्महे गृणीहस्ताय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्
विशुभद्रजाय विद्महे गृणीहस्ताय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात् स्वाहा। 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 विशुभद्रजाय विद्महे
धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात् स्वाहा। विष्णुभद्रजाय विद्महे गृणीहस्ताय 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 धीमहि तन्नो गुरुः
प्रचोदयात् स्वाहा विषुभद्रजाय विद्महे गृणीहस्ताय धीमहि तन्नो गुरु 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 प्रचोदयात्
वृषभध्वजाय विद्महे गृणीहस्ताय धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात् स्वाहा। 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 हे कृष्ण गोपाल हे दीन दयाल हरि। हे कृष्ण गोपाल हरि हे दीन दयाल हरि। तुम करता तुम ही कारण, तुम करता तुम ही कारण, तुम करता तुम ही कारण हे परम कृपाल हरि। हे
अजर अमर है परम तत्व यूं काया के दुख सुख समझाए। अजर अमर है परम तत्व यूं काया के दुख सुख समझाए। सखा सारथी शरणागत के सखा सारथी शरणागत के सखा सारथी शरणागत के सदा प्रतिपाल हरि। ये दीन दयाल हरि, हे परम कृपाल हरि, हे कृष्ण गोपाल हरि। कृष्ण गोपाल शाम के रंग में रंग गई मीरा रस खान तो रस की खान हुए। शाम के रंग में रंग गई मीरा रस खान तो रस की खान हुए। जग से आंखें बंद करी तो सूरदास ने दर्श किए। जग से आंखें बंद करी तो सूरदास ने दर्श किए। मातु जसोदा ब्रज नारी के मात जसोदा ब्रज नारी के मातु जसोदा ब्रज नारी के माखन चोर हरि। हे दीन दयाल हरि, जय कृष्ण गोपाल हरि, जय नंद के लाल हरि। कृष्ण गोपाल जय कृष्ण गोपाल जय कृष्ण गोपाल सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे। समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। जब आपको कुछ मिल जाता है तो उसके बाद उस वस्तु की आवश्यकता खत्म हो जाती है। उसी तरह से सिद्धि होती है। जब आप सिद्धि पा लेते हैं तो उसके बाद आपके लिए कुछ भी प्राप्त करने के लिए रह नहीं जाता। मतलब जब आप अपने मन पर जीत पा लेंगे, अपनी इंद्रियों को वश में करके अपनी कामना और अपने मोह को खत्म कर लेंगे, तो फिर आप सिद्ध की श्रेणी में आएंगे। दोस्तों, यही योग है। और जो ज्ञान योग से प्राप्त होता है वो सबसे बड़ा ज्ञान है। सांख्य योगी यानी कि सन्यासी के लिए सबसे बड़ी सिद्धि है नैष्कर्म्य सिद्धि। इस सिद्धि के बाद वो मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है। यदग्रे चानुबंधे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतं। निद्रा, आलस्य और प्रमाद में कई मनुष्यों को बड़ा सुख मिलता है,
बहुत आनंद आता है, और शुरू में ही नहीं अंत तक वो इस सुख को ही सब कुछ मानते हैं। ऐसा सुख तामसिक होता है। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, ऐसा निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। आलस तमोगुण का धर्म है। आलसी मनुष्य बस टालता है, कभी कुछ करता नहीं, और इसी में उसे सुख मिलता है। ऐसे पुरुष इतने आलसी होते हैं कि सोचने की भी कोशिश नहीं करते, उसमें भी उन्हें आलस आता है, और इसी में उन्हें सुख भी मिलता है। इस तरह का सुख है तो विष, लेकिन शुरू और अंत में अमृत लगता है, और उसी को तामसिक कहते हैं।